तो कैसे हैं आप सभी। कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बार में गया था और वहीं उसकी नज़र जुआ खेल रहे कुछ आदमियों पर पड़ी, जिसके बाद उसने भी उनके साथ एक बाजी खेलने का फैसला किया। लेकिन डफी के पास जुए में लगाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए उसने अपनी घड़ी को दांव पर लगा दिया। कुछ ही बाजियों के बाद डफी ने उन सभी को हरा दिया और इस हार से गुस्सा होकर उन सभी ने मिलकर डफी पर हमला कर दिया। लेकिन डफी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने कुछ ही पलों में उन सभी की चटनी बना दी। इसी बीच 2 दिन पहले जेल से छूटे मैक्स की नजर डफी पर पड़ी। बाहर से निकलने के बाद डफी एक होटल में चला गया क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था जिससे अपनी कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया था और इसकी टीम में से सिर्फ वो और उसका एक साथी बोयका ही अफगानिस्तान से जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। अगली सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए उसके होटल पर गया, लेकिन डफी को मैक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया, जिसके बदले में डफी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह दोनों में एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उसने डफी की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि बेटा, तेरे हाथ में जादू है, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं मिलकर। पहले तो डफी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मैक्स उसे अपनी बात का सबूत देने के लिए उसे डोनाल्ड के पास ले गया। डोनाल्ड एक ऐसा आदमी था जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट करवाता था और पहले फाइट के बाद डोनाल्ड ने वहां मौजूद सभी आदमियों को अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दिया और तभी उसकी नजर डफी पर पड़ी और वह जानता था कि मैक्स उसे वहां एक लड़ाई के लिए ही लाया है। पर डफी ने इस लड़ाई के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अपनी इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बड़ी ही आसानी से डोनाल्ड के इस फाइटर को हरा दिया। तभी उनके पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो डोनाल्ड से अपने पैसे लेकर तुरंत ही वहां से निकल गए। रास्ते में डफी को उसके हिस्से के पैसे देकर मैक्स ने उससे उसके बारे में घर में के बारे में पूछा। तब उसने अपनी हालात के बारे में सब बताया। उसकी बात सुनकर मैक्स ने उसे अपनी बहन रेशल के घर शिफ्ट करने का सोचा। रेशल के घर पहुंचते ही रेशल अपने बॉयफ्रेंड को धक्का मारकर बाहर निकाल रही थी। इसी चीज को लेकर दोनों में बहस चल रही थी, जिसके बाद डफी ने बीच में आकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी, उसकी बेटी उसके साथ घर में रहती थी। अगले दिन मैक्स पार्कर के नाम के एक माफिया बॉस से मिलने गया। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स ने इस कर्जे को उतारने के लिए पार्कर के फाइटर से डफी की लड़ाई करवाने का फैसला किया। पार्कर इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उधर डफी घर की साफ सफाई में लगा हुआ था। तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और डफी के इस अच्छे बर्ताव को देखकर वह काफी ज्यादा खुश हुई। उस रात डफी ने रेचल और उसकी बेटी के साथ ही डिनर किया, जहां थोड़ी ही देर बाद मैक्स भी पहुंच गया और उसने डफी को पार्कर के बारे में सारी बातें बताई, जिसके बाद डफी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए यह लड़ाई लड़ने को तैयार हो गया। उधर पार्कर रेचल के बॉयफ्रेंड रिक से पूछताछ कर रहा था। असल में रिक पहले पार्कर के लिए काम करता था और गैंग छोड़ने से पहले उसने पार्कर का बहुत सारा पैसा चोरी किया था। उसी वक्त लिंक्स नाम के करप्ट पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच गई और उसने रिक से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उन्हें पता चला कि उसने सारा पैसा अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के घर में छुपा रखा है। यह जानकारी मिलते ही लिंक्स ने बिना कुछ सोचे सीधा उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसने पार्कर को रिक की गर्लफ्रेंड के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने को कहा। अगले दिन मैक्स और डफी अपनी लड़ाई के लिए अरीना में पहुंचे, जहां पहले से ही लड़कियों की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त वो करप्ट पुलिस वाली लिंक्स भी वहीं मौजूद थी। पहली लड़ाई खत्म होने के बाद अब डफी की बारी आ चुकी थी। मैच की शुरुआत से पहले ही डोनाल्ड ने सबको कह दिया कि इस आदमी को भारी हल्के में मत लेना। चेतावनी के बावजूद भी लड़ाई शुरू होते ही डफी ने बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। मैच के बाद जैसे ही मैक्स और डफी वहां से निकलने लगे, तभी पार्कर ने उन्हें अपने सबसे खास आदमी फोर्ड से लड़ने के लिए खुला चैलेंज किया। मैक्स जानता था कि फोर्ड तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ उसका कर्जा तो पहली फाइट से ही माफ हो गया था, इसलिए उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर भी पार्कर कहने लगा कि तुमने फोर्ड को हरा दिया तो मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगा। डफी ने उस आह्वान से लड़ने के लिए कहा कि 3 गुना नहीं भाई, 5 गुना पैसा लूंगा मैं। पर पार कर तो, लेकिन तुरंत ही लड़ाई शुरू होते ही फोर्ड पूरी तरह से डफी के ऊपर हावी पड़ गया था। पर डफी के सामने अफगानिस्तान की लड़ाइयों की तस्वीरें आ गई, जिसकी वजह से वह अचानक से बहुत ज्यादा खूंखार हो गया। उसने एक के बाद एक वार करते हुए फोर्ड की हालत पतली कर दी और आखिरकार एक बढ़िया मैच के दौरान वो जीत गया। घर पहुंचकर मैक्स और डफी बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही मैक्स
डफी को उसकी जिंदगी में भेजने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि वह जानता था उसके बिना वह कभी भी पार्कर का कर्जा नहीं चुका पाता। अगले दिन पार्कर ने लिंक्स को फोन करके रिक की गर्लफ्रेंड का एड्रेस बताया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस की एक टीम रेचल के घर पहुंच गई। पहले तो पुलिस ने उससे रिक के बारे में पूछा, जिस पर रेचल ने उन्हें बताया कि उन दोनों का रिश्ता तो काफी पहले ही टूट चुका है, पर फिर भी पुलिस ने उससे पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। असल में तो वह रिक के चुराए हुए पैसों की तलाश कर रहे थे, पर पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहां कोई पैसे नहीं मिले, जिसके बाद लिंक्स ने रेचल को धमकाते हुए एक हफ्ते में सारे पैसे वापस करने को कहा, और ऐसा ना करने पर रेचल और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उसी शाम घर पहुंचने पर मैक्स और डफी की पुलिस की इस रेड के बारे में पता चला, पर रेचल का कहना था कि उसके पास इन पैसों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैक्स समझ गया कि ये पुलिस वाले पार्कर के लिए ही काम करते हैं, इसलिए वह रेचल और उसकी बेटी को घर छोड़कर डफी के साथ सीधा पार्कर से मिलने चला गया। लेकिन पार्कर का कहना था कि भाई यह पैसा तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों का है, अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो भाई तुम्हारी तो कोई बात नहीं, पर वो तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रिग ने मरने से पहले यही कहा था कि उसके सारे पैसे रेचल के घर में छुपाए। अब वो पुलिस वाले बिना पैसे लिए रेचल और उसकी बेटी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तभी पार्कर ने मैक्स से इस कर्जे को अपने सर पर लेने का सुझाव दिया ताकि वह अपनी बहन को बचा सके, पर मैक्स को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात लिंक से हुई, जिसे देखकर वह और ज्यादा चिंता में आ गया। तभी डफी ने उसे शांत करते हुए बताया कि वह रेचल और उसकी बेटी को बचाने के लिए एक और बार लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद डफी घर के बाहर अकेला बैठा, तभी रेचल उसके करीब आई और उसने डफी से इतना ज्यादा कम सोने की वजह पूछी, जिस पर डफी ने उसे बताया कि जब भी वह सोता है तो उसे अफगानिस्तान में युद्ध के भयानक गंदे सपने आते हैं और उसे अक्सर अपने मरे हुए साथियों का चेहरा ही दिखाई देता है। उधर मैक्स डोनाल्ड के साथ मिलकर डफी के लिए एक बड़ी फाइट प्लान कर रहा था ताकि उससे मिलने वाले पैसों की मदद से वह पार्कर का सारा कर्जा चुकाकर अपनी बहन को बचा सके। उसकी परेशानी को सुनकर डोनाल्ड इस काम के लिए तैयार हो गया, पर इसके बदले में उसे 30% हिस्सा चाहिए था। अगले दिन डोनाल्ड को पार्कर को जाकर मैक्स के ऑफर के बारे में बताया और साथ ही अपनी बात को मनवाने के लिए डोनाल्ड ने पार्कर की थोड़ी ईगो को छेड़ा। उसने कहा, अगर तुम अपनी पिछली हार का बदला नहीं लोगे ना तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे। डरपोक बताओ। डरपोक तुरंत ताव में आकर कहा कि प्रधान तुम लड़ाई कराओ, मैं अपने आप ले आऊंगा फाइटर। उसी शाम एक फाइट का आयोजन किया गया जहां सभी अमीर आदमी पहुंचे हुए थे और लिंक्स और पार्कर भी वहीं मौजूद थे। उन दोनों का भरोसा था कि इस पर डफी नहीं जीत पाएगा, पर फिर भी लिंक्स का कहना था कि अगर डफी ये लड़ाई गलती से भी जीत गया तो सारे पैसे पार्कर को ही भरने पड़ेंगे। लेकिन पार्कर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उसने लिंक्स को कहा कि तुम्हारी सभी गैर कानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, सारे सबूत हैं मेरे पास, तुम्हारे सीनियर्स को पकड़ा दूंगा। उधर डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हुए रेचल की नजर कूड़ेदान में पड़ी, रिक के बैग पर पड़ी जो पैसे से लबालब भरा हुआ था। असल में ये बैग उसकी बेटी ने रिक के बर्ताव से परेशान होकर वहां छुपाया था, इसलिए उसने बाद में माफी भी मांगी अपनी माँ से। डोनाल्ड ने मैच से पहले रफी को इस किसी भी हालत में मैच जीतने के लिए कहा। उसने कहा कि जीत पर $5 मिलियन लगे हुए हैं। इस बार डफी के सामने एक पुलिस ऑफिसर था। मुकाबला थोड़ी देर भी टक्कर का नहीं चला। डफी ने बड़ी ही आसानी से उस ऑफिसर को हरा दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ ही मच गई और इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स और डफी वहां से निकल गए। रास्ते से ही मैक्स ने रेचल को फोन करके अपने सामान पैक करने को कहा। इधर रेचल ने मैक्स को उस बैग के बारे में भी बताया, पर मैक्स ने कहा कि जा, दिमाग मत लगा, इस समय बैग वो सब कुछ पैक कर ले। थोड़ी देर बाद रेचल को लेने घर पहुंच रहे हैं और पुलिस की एक गाड़ी ने उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गोली सीधा रेचल की बेटी को लगी। जिसके बाद मैक्स ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया। एम्बुलेंस के जाने के बाद मैक्स ने सारी परेशानी को खत्म करने का फैसला किया। उधर डोनाल्ड लड़ाई के सारे पैसे लेकर फरार होने ही वाला था, तभी लिंक्स के एक आदमी ने उसे गोली मारकर सारे पैसे छीन लिए। थोड़ी देर बाद डफी और मैक्स डफी के दोस्त बोयका से मिले और उसे सारी बातें बताने के बाद डफी ने उसके हथियारों का जुगाड़ करने को कहा और बोयका से कहा कि जुगाड़ कहाँ से करना है, सारे हथियार तो गाड़ी में पड़े हैं। वो भी उनके साथ लड़ाई में आना चाहता है, इसलिए डफी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन डफी ने अफगानिस्तान में कई दफा उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने कहा, भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
और तीनों पार्कर के ऑफिस पहुंचते हैं। पार्कर ने उन्हें बताया कि लिंक्स उसके साथ ही उसके पर हमला करने के लिए आने वाली है। उसके इतना कहते ही लिंक्स और उसके आदमियों के उन पर ताबड़तोड़ हमला करके लड़ाई के बीच पार्कर को गोली लग जाती है, जिसके बाद उसने मैक्स को कैदी बनाकर डफी से हथियार छोड़ने को कहा, पर तभी मैक्स ने बड़ी ही चालाकी से लिंक्स को ही गोली मार दी। उन तीनों ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म तो कर दिया, पर इस लड़ाई में बोयका मारा गया। अगली सुबह मैक्स अपने बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। उसकी बेटी को होश में आने के बाद अपने घर वापस भेज दिया, जहां रेचल को डफी की लिखी हुई एक चिट्ठी मिल गई, जिसमें उसने इतने दिनों तक उससे अपने घर पर रखने के लिए उनका धन्यवाद दिया और बैग में मिले पैसों को कहा अच्छे से इस्तेमाल करने को कहा। साथ ही हमें पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, क्योंकि अपनी चिट्ठी की आखिरी लाइनों में उसने वादा किया था कि वह जल्द ही वापस आएगा और उससे शादी करेगा।